हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज काइनेमैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी बातें करनी है भाई। अब बारी आती है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की। मतलब जब कभी 1D मोशन हो रहा होता है तो अपने उस पर्टिकुलर मोशन को, जो फिजिकल मोशन हो रहा है, उसको ग्राफ पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बात करनी है भाई। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का भाई कि सर किस फ्लो में मूव करें, थोड़ा वो बात कर ले। तो भाई अपने मोशन 1D कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसके बाद बारी है किसकी, इसके बाद डेरिवेशन करने वाले हैं। किसकी डेरिवेशन करेंगे? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन सारे की डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये खत्म होगा। नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? नेक्स्ट बारी आएगी मोशन इन 2D की, रिलेटिव मोशन जो होती है वो सब बात करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद अपने जाएंगे रिलेटिव मोशन पर। तो क्या होगा ना, अपने 1D रिलेटिव मोशन और 2D रिलेटिव मोशन पर एक साथ बात कर पाएंगे, तो अच्छा रहेगा एक तरह से। ठीक है, ऐसे तो मोशन 1D ISC के सिलेबस से हटा दी गई है भाई, पर अब मोशन 1D किए बिना ना अपने मोशन 2D नहीं कर सकते। आगे चल के अपने लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पाथ जब भी कुछ करेंगे ना, अपने को लगने वाला है 1D। अपने अगर आगे चल के मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तब भी अपने को 1D लगने वाली है। ठीक है भाई, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे 1D के बिना बात नहीं हो पाएगी, मेडिसिन का बात करोगे 1D के बिना बात नहीं हो पाएगी भाई। मोशन इन 1D काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे को नहीं पता क्या सेंस में वो ISC के सिलेबस से हटाया गया है, बट स्टिल हम लोग अपने एंड पर मोशन 1D करते हुए जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। और एनीवेज एंट्रेंस से तो कुछ हटाया नहीं गया और ना हटाने का कोई चांसेस है ऐसा भी, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर सिलेबस कभी चेंज भी होता है ना, तो कुछ टॉपिक को तो कभी नहीं हटा सकते ना, बिकॉज मैकेनिक्स का जान होता है, बोलते हैं ना सब्जेक्ट का एक जान है। अपने मैकेनिक्स स्ट्रीम जब देखते हैं, पूरा सेक्शन देखते हैं, काइनेमैटिक्स मतलब शुरू होता है और उसमें 1D अगर नहीं होगा तो 2D कैसे बताएंगे अपने। और 1D 2D नहीं बताए तो फिर आगे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पार, इसका फ्लो पूरा बिगड़ जाएगा। तो सवाल ही नहीं उठता है कि अपने 1D ना करें। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मोशन इन 1D, इसका मतलब क्या हुआ, अपने जो ये ग्राफ्स बनाने वाले हैं ये सिर्फ 1D के लिए बनाएंगे, 2D के लिए नहीं बनाएंगे। देखो क्या होता है ना, 1D में क्या होता है, अगर ये y एक्सिस है तो अगर कोई भी चीज y पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस। तो प्लस का मतलब एक डायरेक्शन, माइनस का मतलब दूसरा डायरेक्शन। तो इसे लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर प्लस मतलब क्या हुआ, उसका कोई इस तरफ मोशन हो रहा है, माइनस मतलब इस तरफ मोशन हो रहा है ना। अगर मान लो वो 2D मोशन होता और वो इस तरह मूव कर रहा होता, तो अब इसको प्लस माइनस साइन इसके लिए काफी नहीं होता। तब क्या हो सकता है, अगर 2D मोशन हो तब क्या हो सकता है, हम लोग को जो V वर्सेस T का ग्राफ बने, अगर कभी कोई ग्राफ बनाए, लेट्स से V y पर और x पर T, तब हम लोग कंपोनेंट्स पे बात कर सकते हैं कि जैसे मान लो पार्टिकल को इस तरह फेंके हैं ना, अगर एक बॉल को हम लोग इस तरह फेंके हैं, इसका ये जो x कंपोनेंट होगा इसके वर्सेस T का ग्राफ बना सकते हैं, या फिर इसके y कंपोनेंट वर्सेस T का ग्राफ बना सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली अपने को एक ही लाइन पर बात करने की लिबर्टी है एक बार में। मतलब समय आ रहा होगा कि अगर अपने बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी जनरल, तो अब यहाँ पे ये प्लस माइनस साइन काफ़ी नहीं होगा। वही अगर सिर्फ x का बात करते थे, वेलोसिटी लॉन्ग x, तो या तो प्लस डायरेक्शन या तो माइनस डायरेक्शन, तब वो एक्सिस काफ़ी होता, ऊपर होता तो प्लस, नीचे होता तो माइनस, है ना। माइनस वाला डायरेक्शन ये, प्लस वाला डायरेक्शन ये। इस तरीके से ये बात क्लियर कर लो कि मोशन 1D के लिए ग्राफ बना रहे, 2D के लिए ग्राफ अपने नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर बात करें तो 3 प्राइमरी ग्राफ बात करने वाले अपने। कुछ लोगों को बेसिक आइडिया भी है इस पर, जो बच्चे 9-10 में पढ़े उनको पता होगा कि ये 9-10 के सिलेबस में भी था हम लोग के ICC के सिलेबस में। S वर्सेस T ग्राफ, V वर्सेस T ग्राफ एंड A, ये 3 प्राइमरी ग्राफ है। इसके अलावा और 2 ग्राफ है जो अपने को काम में आती है भाई। वो है क्या, वो है नंबर 1 V वर्सेस S या फिर X, एक और है भाई A वर्सेस S या फिर X, जो भी 1D मोशन का बात है इसलिए S या फिर X लिख दो, अपने एक बार में एक ही लाइन का बात करते हैं ना। तो ये 2 जो ग्राफ है ना, इस पर बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट लगने वाली है यहाँ पर। ऊपर वाले काफ़ी सिंपल ग्राफ है, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं। तो ST ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ, इन ग्राफों के बारे में ना कुछ तो आइडिया अपने पहले ही लगा चुके हैं। हम लोग ने बेसिक मैथ्स जब पढ़े थे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे तो बेसिक मैथ्स मैंने ग्राफ का एक वीडियो दिया था, एक बार देख लेना। एकदम एक वीडियो, सिंपल सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। बट जब हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना, अपने उस समय बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। क्या सीखे थे? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है, ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। इस तरह की बातें सीख चुके थे। तो अगर बात करें ST ग्राफ की, अगर बात करते हैं ST ग्राफ की, तो अगर ये ग्राफ में, अगर अपने ग्राफ में कुछ भी प्लॉटिंग करते हैं, लेट्स से कुछ भी करते हैं, ऐसे ये करते हैं, तो अब जब हम लोग की पॉजिटिव मार्किंग बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, वो जो भी व्हीकल है वो इस तरफ एडवांस कर रहा है, उसका पोजीशन इस तरफ जा रहा है, इसकी पोजीशन इस तरफ जा रही है। ठीक है, अब
अब वो यहाँ से जब यहाँ पहुँचा, हो सकता है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है ये ग्राफ एक कर्व हो सकता है ये ग्राफ इस तरह खुलता हुआ कर्व हो, कुछ भी सकता है ना। अब अगर ये ग्राफ अपने नीचे बनाते, मान लेते ये ग्राफ ऐसा बनता है, नीचे नीचे मतलब क्या होता है, ये पहले गाड़ी आगे गई, फिर करते करते वापस जीरो पर आ गई, मतलब वापस पीछे आ गई, जीरो मार्क पर आ गई, और फिर नेगेटिव मतलब ये गाड़ी पीछे इधर कहीं पर है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये बता रही गाड़ी का पोजीशन क्या है। तो एस मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम, तो जब जीरो पर था तो जीरो पर, जब आगे टाइम बीता तो आगे जा रहा है ना, टाइम बीतते हुए वो आगे गया, फिर जब आगे टाइम बीता तो देखा पीछे आ रहा है, तो ये गाड़ी पीछे आई, और फिर नेगेटिव मतलब गाड़ी के पीछे तक जा रही है, ठीक है ना। अब तो ऊपर होना मतलब ग्राफ मतलब गाड़ी कहीं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पर है, और कर्व नीचे होना मतलब गाड़ी कहीं नेगेटिव कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है। इस ग्राफ के एक फिजिकल मीनिंग है, इसके स्लोप में है, और स्लोप का मीनिंग क्या होता है भाई एक बार बता दें। स्लोप को अपने बात कर चुके हैं पीछे भी, जैसे अगर इस ग्राफ के स्लोप का बात करें तो जनरली स्लोप क्या होता है, y वर्सेस x ग्राफ में dy बाई डी एक्स। अगर एस टी ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा भाई, ds बाई डी टी। अगर y वर्सेस x के ग्राफ है तो स्लोप क्या होती है, dy बाई डी एक्स। समझना, y वर्सेस x के ग्राफ में स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स पर। अगर s वर्सेस t ग्राफ है तो क्या होगा, y पर तो s है और x पर t है तो ds बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या होती है, थोड़े दिन पहले सीखे अपने, वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं इस ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। इस ग्राफ स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। हम लोग ना क्लास 9-10 के बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, अपने जब कभी क्लास 9-10 के बच्चे अपने जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो अपने पता है कैसे पढ़ते हैं, अपने ना उन लोगों को थोड़ा सा एक सिंपल से एक ट्रिक बताते हैं, छोटा सा ट्रिक है, ध्यान देना। ट्रिक ऐसी होती है कि भाई अगर मेरे y पर कुछ भी है, कोई भी ग्राफ है अपने को मिला है, तो y इंटू एक्स डायमेंशनली देखो क्या आता है, ध्यान सुनना, y इंटू एक्स डायमेंशनली क्या आती है वो देखना, y इंटू एक्स डायमेंशनली क्या आती है देखना, वो जो भी आती है वो ग्राफ के एरिया से मिलने वाली है। और y बाई एक्स डायमेंशनली क्या मिलती है वो देखना, ये ग्राफ के स्लोप से मिलने वाली है भाई। मेरा एक अपना एक व्यू है, वो ध्यान रखो। मेरे को लगता है ना स्लोप काफी काम की चीज है, काफी काम की चीज है स्लोप। हालांकि स्लोप का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x जनरली, है ना ग्राफ में। बट ऐसे स्लोप का ना कभी भी ग्राफ बनाने में बड़ा योगदान होता है। एक ग्राफ का जो स्केच हम लोग जब इमेजिन करते हैं ना, जब सोचते हैं कि ग्राफ कैसा शेप पकड़ेगा, उसके स्लोप की वजह से सोच पाते हैं। अगर स्लोप कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल बनेगा उसका पॉजिटिव एक्सिस संग। अगर स्लोप कांस्टेंट है बट नेगेटिव है तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा स्लोप, है ना, जानते हैं अपने थोड़े बहुत इस बारे में बात। अगर स्लोप बदल रहा है और लगातार इंक्रीज कर रहा है तो कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। अगर बोला जाए स्लोप बढ़ रहा है लगातार तो इस तरह कर्व बनने वाला है ना, जीरो से पॉजिटिव तरफ। अगर स्लोप पॉजिटिव से जीरो की तरफ घट रहा है, स्लोप इस तरह कर्व इस तरह का बनेगा। देखो भाई पहले यहाँ पे स्लोप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करो, दिख रहा है ये एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव है, और बाद में स्लोप क्या हो रहा है, फ्लैट होते जा रहा है, जीरो होते जा रहा है। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव से जीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, जीरो से पॉजिटिव तरफ जा रहा है। लेट्स से एक और बात करते हैं, एक और कर्व का बात करते हैं। अगर हम लोग के पास ये स्लोप जीरो से इस तरह, तो ये दिख रहा है जीरो था और इस तरह स्लोप, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना इधर पे। देखो स्टार्टिंग में स्लोप जीरो है और लास्ट वाले पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप ड्रॉ करें तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रही है, मतलब जीरो से नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, स्लोप डिक्रीज कर रही है, जीरो से नेगेटिव तरफ जा रही है स्लोप। यहाँ पर अगर स्लोप देखते हैं एक और केस करते हैं नेगेटिव से, तो अगर बात करते हैं इस तरह कर्व, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल और बाद में क्या हो जा रहा है, जीरो दिख रहा है, पहले ऑब्ट्यूज एंगल इनिशियली और बाद में जीरो, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव से जीरो। तो जनरली 4 तरह की कर्व होती है भाई, कहीं भी कर्व 4 तरह की प्राइमरीली होती है, और उसे स्लोप के आधार पर लोग कर्व को समझ सकते हैं। कर्व को इमेजिन करें तो स्लोप के आधार पर इमेजिन करो, स्लोप जीरो से पॉजिटिव, स्लोप जीरो से पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे स्लोप ड्रॉप, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करो और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करो, मतलब इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करना है भाई और फाइनल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करना, और देखना है कि स्लोप क्या हुआ भाई। स्लोप का मतलब बचपन में अपने टैन थीटा बोलते थे, टैन थीटा, है ना। अगर यहाँ पे अपने टेंजेंट ड्रॉप किया, ये जो एंगल बना, इस एंगल का जो टैन होगा वही स्लोप है अपना। या फिर इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया, पी बाई बी, ऐसे देख सकते हो ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पी बाई बी, परपेंडिकुलर क्या होता है, टैन थीटा, वैसे ही बोल सकते हो। तो जो भी हो, पहले स्लोप जीरो था, बाद में स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो जीरो से पॉजिटिव, तो इस तरह कर्व बनेगा। फिर हो सकता है पॉजिटिव से जीरो हो तो इसका इस तरह कर्व बनेगा। तो अगर अपने को स्लोप पता है कैसा है तो अपने कर्व के शेप के बारे में बात कर सकते हैं, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो किसी भी ग्राफ को फिर इसके बाद ड्रॉ कर लोगे। मतलब स्लोप समझ लो एक, और एक कॉमन सेंस का एक बेसिक पिंच रखो। कॉमन सेंस मतलब क्या हुआ कि फिजिकली क्या हो रहा है, रियल में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा होता, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस कि ये ग्राफ का मतलब क्या हुआ। मान लो मेरे को पता है गाड़ी है, उसकी ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी,
और वो स्पीड डाउन करते हुए पर आगे बढ़ रही है ना। एक गाड़ी इस तरफ जा रही है भाई 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ जा रही है, पर ब्रेक लगाते हुए जा रही है। 10 के बाद हो रहा है 8, 8 के बाद हो रहा है 6, 6 के बाद 4, 2, है ना। स्पीड कमते जा रही है, स्पीड कमते जा रही है और ऐसे से जीरो हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव, कम रहा है, कम रहा है, कमते 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 जीरो। तो वेलोसिटी घट रहा है ना। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी घट रहा है, पर गाड़ी फिर भी आगे जा रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ मूव किया, है ना। गाड़ी का कोऑर्डिनेट आगे बढ़ता जा रहा है, गाड़ी घसकते हुए भी, स्लो डाउन करते हुए पर आगे घसक रहा है ना गाड़ी, तो गाड़ी यहां तक पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि अब दिख रहा है जीरो से नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिख रहा है जीरो स्लोप और यहां पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। यहां जीरो, ये एंड पॉइंट इसको मान लेते हैं नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी अब यहां पे रुक गया था, अब गाड़ी उल्टा इस तरफ आ रहा है और इस तरफ स्पीड बढ़ रही है। नेगेटिव स्लोप बढ़ना मतलब नेगेटिव तरफ वेलोसिटी बढ़ना। dsdt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो st ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। तो इस ग्राफ को अगर समझना है तो उसका स्लोप समझना पड़ेगा, और स्लोप समझ गए तो यहां पे वेलोसिटी समझ गए। एक्चुअली मे बी ये बातें क्लियर नहीं होंगी, पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग जब करेंगे ना, चीज़ों को एक एक करके क्लियर कर देंगे। इसको लेके कंफ्यूजन में मत आना, थोड़ा टाइम दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़, तो ज़्यादा फील कर पाओगे क्या हो रहा है प्रैक्टिकली। मेरा बस एक बात याद रख लो, कॉपी में नोट कर लो कि भाई कोई भी ग्राफ के लिए ना, कोई भी ग्राफिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए उसके स्लोप को समझा जाए और कुछ कॉमन सेंस उसके प्रैक्टिकल या फिजिकल फील रखी जाए। अपने सारे ग्राफ से ग्राफ बना सकते हैं या उस ग्राफ को डिकोड करके उसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये सारी बातें क्लियर होने के बाद चलो आगे बात करते हैं। तो भाई कभी भी ग्राफ के स्लोप को देखना। अच्छा, जो मैं बच्चों के लिए बता रहा था कि अगर स्कूल लेवल पे बात किया जाए, 9-10 के बच्चों के लेवल पे बात किया जाए, तो y इंटू एक्स का मतलब होता है, जब भी y इंटू एक्स डायमेंशनली जो भी आता है उससे ग्राफ के एरिया से मिलेगा, और y बाय एक्स जो भी आता है वो ग्राफ के स्लोप से मिलेगा। हम लोग 9-10 के बच्चों को ना इस तरह बस बता देते हैं कि इस तरह ध्यान रखो। अब चेक करते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर अपने 11 के लॉजिक से भी इसको कंपेयर करेंगे। हाँ, तो y पर यहाँ पे क्या है, मीटर, और x पर क्या है, इंटू सेकेंड। तो y इंटू एक्स क्या होगा, मीटर इंटू सेकेंड। डायमेंशनली क्या आ रहा है, मीटर इंटू सेकेंड, तो ये कहाँ से मिलेगा, ग्राफ के एरिया से मिलने वाला है। तो ग्राफ का एरिया क्या देगा, मीटर इंटू सेकेंड। क्या मीटर इंटू सेकेंड कोई फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, मेरे को तो कोई ध्यान नहीं आ रहा मीटर इंटू सेकेंड। मतलब एटलीस्ट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, मतलब जो भी अपने पैरामीटर इस चैप्टर में पढ़ते हैं उसमें से तो कोई नहीं है। तो डायमेंशन देख के पता लग गया कि भाई एरिया का कोई मीनिंग नहीं, मतलब इस ग्राफ के एरिया का कोई खास फिजिकल मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। एरिया हैज नो फिजिकल मीनिंग, दिस ग्राफ्स एरिया हैज नो फिजिकल मीनिंग। इसे नोट कर लेना, थोड़ा गंदा हो रहा है बट नोट कर लेना। अब y बाई एक्स की बात की जाए तो y पर क्या है भाई, s मतलब मीटर होता है, और x पर क्या है भाई, टाइम मतलब सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो y बाई एक्स कहाँ, y बाई एक्स जो भी आता है वो कहाँ से मिलने वाला है, ग्राफ के स्लोप से मिलने वाला है। तो सही बात है ना, एक तरीके सही तो है, ds बाई dt। एकदम सिंपल सी बात है ना, हम लोग y बाई एक्स लिख सकते हैं dy बाई dx। तो डायमेंशनली भी वो वेलोसिटी आ रहा है, ऐसे देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो। तो शॉर्टकट की तरह या जल्दी समझना हो तो y इंटू एक्स जो भी आता है डायमेंशनली वो ग्राफ का एरिया देने वाला है, y बाई एक्स जो भी आता है वो ग्राफ का स्लोप देने वाला है। फिर से y इंटू एक्स जो भी मिलने वाला है वो ग्राफ के एरिया से मिलने वाला है, और y बाई एक्स जो भी मिलता है वो ग्राफ के स्लोप से मिलने वाला है। इसे ध्यान से समझ लेना। तो मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी, मतलब इस ग्राफ के स्लोप का मीनिंग है वेलोसिटी, बट एरिया का कोई मीनिंग नहीं है। यहां पे नोट करके रख दो, एरिया हैज नो मीनिंग, ठीक है, ये नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, वीटी ग्राफ की बात करते हैं भाई। तो वीटी ग्राफ में अगर देखा जाए वापस इसी कॉन्सेप्ट से, तो y इंटू एक्स, तो y क्या है भाई यहाँ पे, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इंटू x क्या है, सेकंड। तो ये क्या हो गई, मीटर, ये क्या है, एरिया। मतलब y इंटू एक्स से क्या मिला यहाँ पे, मीटर मिला। मीटर मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब डिस्टेंस या डिस्टेंस उस पर बात करते हैं, तो इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। ऑल्सो मीटर बाई सेकेंड है ना, y बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये कहाँ से मिलना है, ग्राफ के स्लोप से मिलने वाला। मतलब देखो वीटी ग्राफ के एरिया में भी मीनिंग है और स्लोप में भी मीनिंग है ना। तो इस ग्राफ के एरिया का मीनिंग क्या है, एरिया का मीनिंग है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, एग्जैक्टली बताया जाए तो ये एक्चुअली है डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजिशन। क्या होता है ना, इस ग्राफ का अगर एरिया ऊपर बन रहा है, अगर ऊपर का एरिया है तो पॉजिटिव एरिया, और नीचे के एरिया को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एरिया। तो इस तरह अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं तो हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और वहीं पे सिर्फ एरिया का बात किया जाए तो हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस का।
बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अपने यहाँ पे ग्राफ बना है इस तरह का, एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये वीटी ग्राफ है लेट से। एक एक क्वेश्चन करेंगे भाई, अभी बस सुन लो एक बार के लिए। अगर एक व्हीकल कुछ इस मोशन जो कर रहा है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना, अभी एक्चुअली कैसे हो रहा होगा उसको ड्रॉ करेंगे बाद में, अभी बस सुन लो कि एक पार्टिकल अगर जो मूव कर रहा है उसका ग्राफ इस तरह का बना, ऐसा क्यों बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी है, वो स्पीड अप करते हुए जा रही है, फिर स्पीड डाउन कर रही है, जो भी हो रहा है उसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दिए समय के संग, वेलोसिटी बदल जो रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट कर दिए। इस ग्राफ का जो एरिया होगा, अगर हम लोग इसको लिखते हैं कुछ पॉजिटिव से +2 है और ये से -2 है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, +2 -2 मिला के कितना हो गया, 0। मतलब गाड़ी पहले आगे गई फिर गाड़ी पीछे आई, +2 मतलब वो गाड़ी आगे गया, फिर माइनस मतलब गाड़ी पीछे आया। एरिया नीचे होना मतलब गाड़ी पीछे आ रहा है, एरिया ऊपर होना मतलब गाड़ी आगे जा रही है। और वहीं पर अगर हम बस 2 + 2 कर दे तो मतलब 4 मीटर आया, तो वो हो गया डिस्टेंस कवर्ड। तो याद रखना, अगर हम लोग एरिया साइन के साथ रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, और बिना साइन के रखेंगे तो डिस्टेंस। तो इसलिए एरिया में हम लोग डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों का बात करते हैं। ठीक है, अब ये इसको चाहो तो कैलकुलस वाइज भी देख सकते हो, आते हैं उस पर। और अगेन इसके स्लोप का मीनिंग क्या है, क्या सीखे भी स्लोप का मीनिंग, एक्सेलरेशन। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है कि नहीं। इस पर बात करेंगे फिलहाल। अगर इस पर डिटेलिंग एक बार और कर लें अगर इधर में, विथ आर कॉन्सेप्ट ऑफ 11 एंड 12 के कॉन्सेप्ट से अगर बात किया जाए, अगर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी वेग लग रहा है तो थोड़ा सा अगर अपने आप को और अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है कि इसे क्यों हम लोग डिस्टेंस और इसे क्यों हम लोग एक्सेलरेशन कह रहे हैं स्लोप को, तो देखो भाई dv/dt ये क्या होता है, फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। और अगर ये v वर्सेस t का ग्राफ है, मतलब जो कि y पे v है और x पर t है, तो dy/dx क्या होता है, स्लोप ही तो होता है ना y वर्सेस x ग्राफ का। तो dv/dt भी क्या है, ये क्या है, स्लोप, और dv/dt का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन। तो कहीं ना कहीं इस ग्राफ के स्लोप का मीनिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन। और रादर ये तो होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, है ना। dv/dt मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो अपने को अलग अलग पॉइंट पर जब हम लोग टैंजेंट ड्रॉप करते हैं तो हम लोग को उस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलता है। तो जो भी हो वो तो एक समझने वाली बात है कि हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए प्रेजेंट करते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्लोप ही हुआ, एवरेज स्लोप नहीं हुआ, इंस्टेंटेनियस स्लोप उस पॉइंट का स्लोप हुआ, है ना। अब जैसे इस वाले ग्राफ में ये पूरे लाइन का स्लोप और इंस्टेंटेनियस स्लोप दोनों सेम ही है कि नहीं। तो ठीक है, आगे बात करते हैं फिर। तो ये अपने एक एग्जाम्पल हुआ, एक अपने फिजिकल फील लेंगे थोड़ी देर में, पर अभी तो एक बार के लिए एक्सप्रेशन जान लेते हैं। आगे बात करते हैं ए वर्सेस टी का। अच्छा, इधर में एक और बात हो गया, एरिया का बात करना था, एरिया का बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ना अपने पढ़े हुए इंटीग्रेशन में कि भाई इंटीग्रेशन ग्राफिक का मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt ये क्या होता है, यही तो होता है ना डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ v dt याद करो क्या था, v = ds/dt, है ना। तो यहाँ पे ds रहेगा, इंटीग्रेशन ये v dt, इंटीग्रेशन का तो s हो जाएगा, ये याद करो ds/dt था v, याद करो पीछे के वीडियोस में बात कर चुके हैं, देख लेना एक बार। तो s क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या समझ रहे हैं भाई, v dt का इंटीग्रेशन इज s, और अपने को पता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो कहीं ना कहीं s = द एरिया ऑफ दिस वीटी ग्राफ। तो अपने को बस याद रख लेना है फटाफट कि इस ग्राफ के स्लोप का मीनिंग है एक्सेलरेशन और इस ग्राफ के एरिया का मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर साइन के साथ लिया जाए तो ये भी तरीके से याद रख सकते हो जल्दीबाजी में, और मन करे तो बैठ के लिखना है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, अपने तो जान के रखना है। ए वर्सेस टी ग्राफ की अगर बात की जाए तो ए वर्सेस टी ग्राफ में क्या होगा, तो ए वर्सेस टी ग्राफ में अगर देखा जाए तो वाई पर क्या है, मीटर/सेकंड², और एक्स पर क्या है, सेकंड। तो मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, रादर हम बता दें इसी को हम लोग जर्क भी कहते हैं। जर्क क्या होता है बता दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को, या फिर इसी को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी। तो बहुत इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक जगह लिख दिया dv/dt, एक जगह लिख दिया dv/dt। तो क्या हो गया ये d2v/dt2, या फिर v की जगह लिख दी क्या, लेट्स से ds/dt। तो ये क्या हो गया d2t/ds/dt। इसे लिखते हैं d3s/dt3। अरे ये डिफरेंशिएशन में होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर। अगर एक बार डिफरेंशिएट किए, जैसे मान लेते हैं अपने s को एक बार डिफरेंशिएट किए, उसको लिखेंगे ds/dt। दो बार किए d2s/dt2। तीन बार डिफरेंशिएट किए d3s/dt3, है ना, d3s/dt3। तो इसको अपने बोलते हैं जर्क। जर्क क्या है, जिस रेट से एक्सेलरेशन चेंज होता है।
अब अपने सिलेबस में भी है नहीं, इस पर बात नहीं करना है। तो ये हो गया जर्क का डिस्क्रिप्शन, राइट। तो अपने लेवल पे जर्क का कुछ है नहीं ऐसा, तो वो व्हाट इज दिस, y बाई एक्स, y बाई एक्स क्या होता है, स्लोप। मतलब इस ग्राफ के स्लोप का कोई मीनिंग नहीं है हम लोग के सिलेबस में, हम लोग जर्क पर बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना। मतलब मेरी बात समझ में आ रहा होगा, y पर था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, x पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्यूब हुआ। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर अपने देखें मीटर पर सेकंड क्यूब जर्क होता है, मैंने बता दिया। अगर इसको वैसे नहीं समझो तो इस तरह समझो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डी ए डी टी। ए को लिख सकते हैं क्या, डी वी डी टी। तो डी वी डी टी अगर डी डी टी ऐसे लिख दो तो क्या होगा, डी टू वी डी टी टू। अगर वी को लिख दो, वी क्या है, डी एस डी टी। तो ये क्या हो गया, डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब, है कि नहीं। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, यही होता है जर्क। पर जर्क के बारे में बात नहीं करना है तो इसे भूल जाओ, बता दिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। अब इस ग्राफ की एरिया की मीनिंग क्या है भाई, तो चेक कर लेते हैं। एरिया मतलब क्या हुआ, y इंटू एक्स। हर ग्राफ में दो चीज होता है, स्लोप एंड एरिया। तो यहाँ पे एरिया का मीनिंग क्या, y पर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, विच इज व्हाट, वेलोसिटी। तो इसके ग्राफ के एरिया का मीनिंग है वेलोसिटी। तो एरिया मीन्स वेलोसिटी, रादर वेलोसिटी ना लिख के इसको लिखो चेंज इन वेलोसिटी। अभी चेंज इन वेलोसिटी क्यों है, इसको सुन लो, इसे सुन लो भाई, चेंज इन वेलोसिटी क्यों कहते हैं इसे। तो अब देखो फिजिकली अगर बात करें, मतलब इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर बात करें, तो अपने जानते हैं भाई व्हाट इज a इक्वल्स टू डी वी डी टी। अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ए डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट करके क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, है ना भाई। पे लिमिट देते हैं ना, यहाँ पे तो डेफिनेट इंटीग्रल में काम करते हैं फिजिक्स में हमेशा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी क्या होगा, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई मतलब इस ग्राफ के एरिया का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, बस स्लोप का कोई मीनिंग नहीं। तो देखो भाई, एस टी ग्राफ के एरिया कोई मीनिंग नहीं, ए टी ग्राफ के स्लोप का कोई मीनिंग नहीं। इसके स्लोप का मीनिंग वेलोसिटी और इसके एरिया का मीनिंग चेंज इन वेलोसिटी, बट इसमें दोनों में मीनिंग है। स्लोप में मीनिंग है एक्सेलरेशन और एरिया का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन साइन के साथ लेते हैं या बिना साइन के लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरव्यू हुआ टॉपिक्स का, ठीक है। अब एक आध मेजर बातें, जब कभी ग्राफ अपने ऊपर बनाए, जैसे वेलोसिटी ग्राफ ऊपर बनाए, इसका मतलब गाड़ी इस तरफ लोकोमोट कर रहा है, गाड़ी इस तरफ मूव कर रहा है। अगर वीटी ग्राफ नीचे बना है, नीचे में वेलोसिटी लाइन जा रहा है, मतलब गाड़ी इस तरफ नेगेटिव तरफ मूव कर रही है फिजिकली। और मोशन मंडी पे बात हो रही है तो या तो प्लस की तरफ, तो ग्राफ मतलब ऊपर है मतलब प्लस की तरफ बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है मतलब बॉडी पीछे तरफ मूव कर रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना मतलब वेलोसिटी इस तरफ बढ़ना, हो सकता है गाड़ी इस तरफ जाए, हो सकता है गाड़ी इस तरफ जाए, ठीक है। पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना मतलब वो चाह रहा है कि इस तरफ काम करेगा, वो इस तरफ एक्ट करेगा। इस पर हम लोग बात करेंगे अलग अलग समय पे, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिकल फील, मतलब डायग्राम करके बता के सोचो कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, और थोड़ा बहुत मैथ्स, दोनों को मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। फिजिकल फील के साथ थोड़ा मैथ्स मिक्स करेंगे, अपने सारी चीज़ों को ना फिर एक्सप्लोर कर पाएंगे अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग विद प्रॉब्लम्स। इन पर तो बात तभी हो सकती है जब प्रॉब्लम सीख के लें और प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इसको डिस्क्लोज करते जाएं कि चीज़ें क्या बोल रही हैं, ठीक है। इस वाले वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, पर आने वाले वीडियो से अपने इस पर डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं अच्छे प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर भाई, शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। एक मैंने बताया भाई स्लोप कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। इस पर और भी सारी बातें हम लोग करते रहेंगे समय पर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फॉर ईच ऑफ द velocity versus time curve, find the total distance traveled by the particle over the time interval 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। ग्राफ कैसी दी गई है भाई, एक v वर्सेस t की ग्राफ दी गई है, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे ना हर ग्राफ से बाकी ग्राफ्स को भी प्लॉट कर पाए। मतलब अगर vt ग्राफ अपने पास है ना, तो अपना at और st ग्राफ कैसा होगा उसको भी करते जाएंगे संग में, ताकि थोड़े नॉलेज ना कोई भी चीज़ पर ग्रिप पकड़ते जाए। तो क्या हुआ यहाँ पर, इस तरह का ग्राफ, ठीक है, इस तरह की ग्राफ हुई भाई, इस तरह ग्राफ हो, यहाँ पर 2, इधर 4, इधर आगे क्या हुआ भाई 5, इधर 6, ठीक है। इधर 2, इधर 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अपने को 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये बताना है। तो अगर स्ट्रेट अवे बात करें
अगर मतलब ऑब्वियसली मैं कुछ फॉर्मूलाज जो बचपन से जानते हैं उसको थोड़ा लिख देते हैं एक बार। जैसे ये सारे फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं आगे। एस इक्वल्स टू डी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इन फॉर्मूला में एक कंडीशन है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है नंबर 1 जब हम लोगों को पता हो कब अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यही कंडीशन है कि कब एप्लीकेबल करना है, पता हो तो कब एप्लीकेबल करना है ये, जब ए कांस्टेंट हो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है। और याद रखो ये सारे वेक्टर्स एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो मैटर करता है कि गाड़ी अगर इस तरफ जा रहा है, अगर इसको अपने पॉजिटिव असाइन कर दिए और इसको नेगेटिव असाइन कर लिए, तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम उसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव ही बोलना, बिकॉज वेक्टर्स हैं एक्चुअली लोग अभी भी। हम लोग बचपन से इसको प्रॉपर्ली यूज कर नहीं पाए हैं, इसको यूज करना भी सीखेंगे इन फॉर्मुलास को, ठीक है। चलो इस पर बात करेंगे। तो चाहो तो इन फॉर्मुले के इस्तेमाल से इसको सॉल्व कर सकते हो। अपने बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0। अच्छा, इस ग्राफ की स्लोप क्या है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होता है, थोड़ी पहले बात की है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप, है ना। दिख रहा है स्लोप कांस्टेंट है, तो यहां तक एक स्लोप, यहां पे एक स्लोप। ये जो फॉर्मुलाज होते हैं ना, ये एक बार में एक ही एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो एक बॉडी की मोशन चेंज हो रही है, कभी कोई एक्सेलरेशन कभी कोई दूसरा एक्सेलरेशन, तो यूज जो करोगे ना फॉर्मुला, तब तोड़ के यूज करना। मतलब एक एक्सेलरेशन तक यूज किए, रुके, फिर एक एक्सेलरेशन तक यूज किए, फिर रुके, खत्म हो गए, ठीक है। तो तोड़े काम करना, क्योंकि ये एक बार में एक ही एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। इट इज ट्रू ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोग इस पर बात करेंगे, इन सब के डेरिवेशन जब करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर इस ग्राफिकली बात की जाए तो इस ग्राफ के एरिया का मतलब क्या होता है, तो अपने फॉर्मुला वाइज बात कर सकते हैं। एक तो कि अपने बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ मोशन, फिर वहां से अपने एस निकाल सकते हैं, फिर एस निकाल सकते हैं, 2 बार में बात करके काम कर लेंगे। पर अपने भी ग्राफिकल सीख रहे हैं, सिर्फ ट्राई करना अपने एंड पर कि फॉर्मुला वाइज भी कर पाओ तो, अगर कर पाओ तो, नहीं तो अपने अभी इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। तो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, यहां तक में एरिया होगा, दिख रहा है ये ट्रेपीजियम है, दिख रहा है ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है 4 प्लस क्या है ये 2 इंटू हाइट क्या है 1, तो ये क्या हो गया 6/2 इंटू 1 कितना हो गया ये 3 मीटर। तो इस ग्राफ का एरिया क्या हो गया भाई 3 मीटर, यहां तक 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 3 मीटर हुआ। अब अगर मन करता है इस वीटी ग्राफ का एसटी ग्राफ बनाया जाए, तो वीटी ग्राफ के एसटी ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इसकी एटी ग्राफ बनाने काफी सिंपल होगी भाई। मैंने इफ यू वांट टू ड्रॉ दी एटी ग्राफ, बड़ा आसान लगेगा बनाने में, मजा आएगा। देखो कैसे, इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे निकाल सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या थी भाई, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद करो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट है 2,2, ये पॉइंट है 0,0। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0 मतलब 1। तो एक्सेलरेशन आएगा 1, कब तक 2 सेकेंड तक। इसके बाद क्या हो गया, ग्राफ फ्लैट हो गया, मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर 0, बिकॉज स्लोप क्या हो गया 0। तो ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर आगे बात करें इस वाले लाइन की, 4 से 5 के 6 के बीच में कुछ मार्क किया गया है, हाँ मार्क किया गया, इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये हटा दे भाई, ये तो एरिया था। ये -2 है। तो अगर ये पॉइंट है 4,2, 4 हो गया x और 2 हो गया y, और ये पॉइंट है भाई 6,-2, तो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है भाई एक्सेलरेशन, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 विच इज़ -4/2 विच इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, कब से कब 4 से लेकर 6 सेकंड तक, यहाँ पे 0, ये क्या है -2। थोड़ा ग्राफ बंदा बनाए, देख लेना। ऑब्वियसली ये लेंथ बराबर होना चाहिए था, बट बना नहीं सही से, तो देख लेना, ठीक है। चेक करो उल्टा एक बार, इस ग्राफ के जो एरिया होगी क्या होगी भाई, चेंज इन वेलोसिटी। बात करते हैं ना, इस ग्राफ एटी ग्राफ के एरिया में क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो 2 × 2 क्या होगा 4, कौन सा 4, +4। तो वेलोसिटी 0 से गड़बड़ी होगी मतलब ना, तो ये 1 होगा। फिर सॉरी मैंने बात किया तो थोड़े पहले 1 था, मेरा 2 बन गया था। तो 2 - 0/2 - 0 है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही तो स्लोप होगी इधर की भाई, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप होता है। ये था 1, तो यहाँ पे ये 1 आया था इधर में, मैंने यहाँ पे मार्किंग में गलती कर दी। तो अब देखो भाई 2 × 1, अच्छा हुआ वेरीफाई कर लिए। 2 × 1 क्या हो गया, एरिया कितना है 2, तो भैया चेंज कितना होगा 2 है, ठीक है। यहाँ कोई एरिया नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं। यहाँ क्या होगा वापस, यहाँ क्या होगा वापस, देखो भाई ये है 2 और नीचे भी 2, तो 2 × 4 और माइनस में तो 2 से -4 मतलब -2 आना चाहिए। तो 2 से -4 मतलब -2 आना चाहिए, आ गया। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, -4 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो गया
बाय द एंड ऑफ 6 सेकेंड पर वो 2 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रही है। प्लस में होना मतलब इधर मूव करना, माइनस में होना मतलब इस तरफ मूव करना। फिजिकल फील इसका लेते हैं, पर एसटी ग्राफ पहले बना लें, ठीक है। तो अब एसटी ग्राफ में क्या क्या करना है भाई, देखो ध्यान से। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। ग्राफ बनाते वक्त अगर स्लोप का आइडिया रहे ना तो ग्राफ काफी आसानी से बना सकते हैं। यहां दिख रहा है 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ रही है भाई, तो यहां भी स्लोप बढ़ेगा। स्लोप 0 से स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, मैंने बताया था ना। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0 और स्लोप बढ़ा मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। कर्व बनेगा कोई, यहां पे बाय द एंड ऑफ 2 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हो गया, तो इसके लिए ये वाला एरिया निकालो, खाली ये वाला, समझना बेटा। ये वाली एरिया जो ये इधर की इतने की एरिया क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल टिल 2 सेकंड, ये क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट है 2, है ना। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट क्या हो गया, 2 मीटर। मतलब बाय द एंड ऑफ 2 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 मीटर प्लस की तरफ। फर्दर अब ये एरिया है जो भी हो, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्लोप कांस्टेंट, हो जाएगा स्लोप कांस्टेंट। कब तक, 4 सेकंड तक। अच्छा ये कितना एरिया भाई, 2 इंटू 2 4, तो 2 + 4 6 है ना। यहाँ पे इस ये वाले एरिया क्या हो गया भाई, 4 - 2 2 इंटू 2 कितना हो गया इधर का एरिया, 4। तो 4 2 में और 4 ऐड हो गए, मतलब 6 मीटर ऊपर गए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो रही है भाई, चीज़ों को समझना। इसके बाद क्या हो रही है, ग्राफ पूरे बना लेते हैं। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, मतलब पर पॉजिटिव, ये वेलोसिटी पॉजिटिव से 0 हो रही है, तो स्लोप घटेगा। अच्छा इस ग्राफ की एरिया क्या है, पॉजिटिव है भी, मतलब गाड़ी अभी भी आगे जा रही है। स्लो डाउन होते हुए गाड़ी की स्पीड घटते घटते भी पर आगे जा रही है ना। होता है ना ब्रेक लगाते हुए पर आगे बढ़े, स्पीड कम हो रहा है पर गाड़ी फिर भी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे जब नेगेटिव आया मतलब गाड़ी पीछे आ रही है, ठीक है, गाड़ी पीछे तरफ आने लगे, नेगेटिव लॉस में गाड़ी पीछे आ रही है, गाड़ी पीछे आ रही है। अगर अच्छा अब चेक कर लो, ये वाली एरिया क्या हो गया भाई, हाफ ऑफ बेस, कितना है बेस 1, हाइट कितना है 2, तो कितना हो गया ये होगा 1 मीटर। तो 6 + 1 ये कितना हो गया 7, ये वाला एरिया क्या हो गया 7। अब वापस ये भी 1 है, तो 1 पीछे मतलब इधर आ गया, तो एक आगे गए फिर एक पीछे है, ये एरिया पॉजिटिव, तो स्पीड डाउन करते हुए भी आगे बढ़ गए, फिर वापस पीछे आ गए, कितना पीछे है वापस 1 मीटर, तो ग्राफ यहाँ पे आकर रुक गया। इससे एसटी ग्राफ बन गया भाई। पूरा चीज मार्क कर लिए, कैसे मार्क किए, अपने एरिया भी कैलकुलेट करते गए तो ये मार्किंग मिल गया, और इस स्लोप को समझते गए, मतलब इसके वेलोसिटी समझते गए तो स्लोप समझते गए, वेलोसिटी समझते गए तो इस ग्राफ का स्लोप समझते गए, तो ग्राफ का स्केच बन पाया। बार बार रिवाइंड और प्ले पॉज करके देखो वीडियो को वापस से, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर ना हो, जो भी डाउट है पुट डाउन इन कमेंट सेक्शन।